हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि कैसे पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ओके, अब हमारा जो पार्टिसिपल होता है ना फ्रेंड्स, पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके और परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके, तीनों पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, यहां पर मैंने लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको ध्यान देके एक बात समझना होगा। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम दो बार करते हैं। पहला हम उसका प्रयोग कब करेंगे? जब दो ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हों जिन दोनों का सब्जेक्ट एक हो और वही सब्जेक्ट कार्य को एक एक करके कर रहा हो, यानी एक काम करे उसके तुरंत बाद दूसरा काम करे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और दूसरा काम पहले काम के कारण हो रहा हो, दूसरा काम पहले काम के कारण हो रहा हो। ओके फ्रेंड्स, इसको एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आई सॉ माय टीचर, आई सॉ माय टीचर। ओके, कि मैंने अपने टीचर को देखा। ओके, फिर मैंने लिखा कि आई रैन अवे, आई रैन अवे, फिर मैं वहां से भाग गया। अब इसमें ध्यान से देखो कि पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है, और तुम ध्यान से देखो तो ये जो मैं सब्जेक्ट हूं, तो पहले मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये काम किया, फिर उसके बाद मैंने ये काम किया। और एक तीसरे तरह से अगर इसको देखो तो ये काम मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये काम हुआ। ठीक है, अगर मैंने अपने टीचर को नहीं देखा होता तो मैं क्यों भागता? ओके, तो इस काम के होने का ये काम रीजन है। ओके, तो इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि जब दो सेंटेंस के सब्जेक्ट दोनों एक हो और सब्जेक्ट एक एक करके काम कर रहा हो बिना कोई समय लिए। अब इसमें बनाना कैसे है? तो जो काम पहले हुआ है फ्रेंड्स, जो काम पहले हुआ है, ओके, उसी को आपको पार्टिसिपल में बदलना है। तो अब ध्यान से देखो कि इसमें कौन सा काम पहले हुआ। तो मैंने पहले टीचर को देखा, इसको हमें पार्टिसिपल में बदलना है। पार्टिसिपल में बदलना मतलब वर्ब में आईएनजी बढ़ाना। अगर आपको पहले से पता हो तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ाई जाती है, सेकंड फॉर्म में कभी भी आईएनजी नहीं बढ़ाई जाती है। तो जब हम इसमें आईएनजी बढ़ाएंगे तो ये सा का सी होगा और सी में हम बढ़ा लेंगे आईएनजी। ओके, सब्जेक्ट को यहां से हम क्या करेंगे? हटा लेंगे। ओके, आगे हम लिखेंगे कि माय टीचर, माय टीचर। ओके, और दोनों सेंटेंसेस के बीच में लगा लेंगे कामा, और दूसरा जो सेंटेंस है सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कि आई सीइंग माय टीचर, आई रैन अवे, सीइंग माय टीचर, आई रैन अवे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल आप और देखो। दूसरा एग्जांपल क्या है कि कह रहा है टर्न टू राइट, टर्न टू राइट। ओके, यू विल saw a temple, you will saw a temple। ठीक है, क्या कर रहा है? you will saw a temple। ओके, अब यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से देखो सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट you है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहां पर you छिपा हुआ है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है? दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा you है। तो दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट तो क्या हुए? एक हुए। अच्छा, ये सब्जेक्ट देखो क्या दोनों काम को एक साथ कर सकता है? हाँ, कर सकता है कि कोई आदमी तुरंत दाएं मुड़े और उसके बाद उसको टेंपल दिखाई दे दे। तो इसमें जो घटना पहले होगी उसे ही आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर देखो टर्न, मुड़ने का काम पहले होगा तो इसी में आपको आईएनजी बढ़ाना है। आईएनजी जैसे ही बढ़ाएंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे टर्निंग टू राइट, टर्निंग टू राइट माने दाएं मुड़कर। आगे कह रहा है यू विल सी, यू विल सी, आप देखोगे, सानी सी होना चाहिए। ओके, यू विल सी अ टेंपल, अ टेंपल। ओके, तो इस तरह से आपको पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कब करना है? जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो तथा काम एक के बाद एक हो रहा हो। तथा इसका दूसरी तरह से इस्तेमाल कब करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए? अगर पहले सेंटेंस का कोई भी नाउन हो जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसका मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं दूसरे वाले नियम को। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस कैसे हमको जोड़ना फ्रेंड्स? कि अगर पहले सेंटेंस का कोई भी नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसका मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो। अब ध्यान से देखो कि यहां पर जो ये लिखा हुआ है कि पहले सेंटेंस में एक नाउन है मैन और दूसरे सेंटेंस में वही सब्जेक्ट है। ओके, मैंने क्या कहा? मैंने एक आदमी को देखा, वह डांस कर रहा था। तो ये वह शब्द किसके लिए? मैन के लिए। तो पहले सेंटेंस का ये नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इसका मेन वर्ब किस फॉर्म में है? आईएनजी फॉर्म में है। ओके, अच्छा, दूसरे सेंटेंस में आप देखो मैंने कहा कि ही जंप फ्रॉम अ बस
इट वाज मूविंग। तो दूसरे सेंटेंस में आप देखो तो यहाँ पर बस दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट यही है, बस के लिए ही इट इस्तेमाल किया गया है और इसका मेन वर्ब किस फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे दूसरे कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं कि अगर पहले सेंटेंस का कोई नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसका मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल किया गया हो। अब इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जो आईएनजी फॉर्म है अगर उसका डूअर वही है यानी सजीव चीज है तो फिर उसके बाद लिख देना है और अगर निर्जीव चीज है तो उसके पहले लिख लेना है। जैसे कि अगर हम पहले वाले सेंटेंस को कनेक्ट करें, जोड़ें आपस में, तो लिखेंगे कि आई सॉ अ मैन, और ये डांस जो वर्ब हमारा है ये हो जाएगा डांसिंग, आई सॉ अ मैन डांसिंग। ओके, अच्छा दूसरे वाले को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कि ही जंप्ड ओके फ्रॉम अ मूविंग बस, मूविंग बस। ठीक है, अब यहां पर जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को वो ये करता है कि यहां पर जब मैन लिखा था तो मैन के बाद डांसिंग आपने लिखा और जब बस था तो बस से पहले आपने मूविंग लिखा। तो फ्रेंड्स इसमें होता यह है कि जब डूअर्स होता है, सब्जेक्ट मतलब डूअर होता है और वो सजीव चीज होता है, फिर उस कंडीशन में हम पार्टिसिपल को बाद में लिखते हैं और जब कोई निर्जीव चीज होता है तो वो उसका एडजेक्टिव बना के उसके पहले लिख लिया जाता है। इस वजह से जब बस था तो मूविंग को हमने पहले लिख दिया और जब मैन था तो डांसिंग को हमने बाद में लिखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा यूज क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा यूज करना है जब पहले सेंटेंस का कोई भी नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तथा उसका मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में दिया गया हो। तो फिर आपको ऐसे बनाना है कि सजीव चीज रहेगा तो बाद में लिख लेना है और अगर निर्जीव चीज रहेगा तो पहले लिख लेना है। ओके, अभी हम समझेंगे फ्रेंड्स कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर पहले सेंटेंस में दिया गया कोई भी नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तथा उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया हो। इसमें आपको क्या समझना है कि अगर पहले सेंटेंस में दिया गया कोई भी नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो तो उस थर्ड फॉर्म को उठा के उसी नाउन के पहले लिख लेना है। ओके, अभी यहां पर देखो कि ये जो फ्लावर है नाउन यही दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है और यहां पर जो ये मैन है ये दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो पहले सेंटेंस का ये नाउन और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस का ये नाउन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अच्छा, इनके मेन वर्ब्स किस फॉर्म में है, फेंटेड और इंजर्ड, ये थर्ड फॉर्म में है। तो फिर हम यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर लेंगे। करेंगे कैसे, उस थर्ड फॉर्म को उठा के उस नाउन के ठीक पहले लिख लेना है। ओके, तो जब हम यहां पर पहले सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले सेंटेंस को बनाएंगे तो लिखेंगे कि ही गेव मी, ओके ही गेव मी। अच्छा, ये देखो फ्लावर है तो फ्लावर से पहले आपको क्या लिख लेना है, फेंटेड। ओके, तो ये हो जाएगा फेंटेड फ्लावर, ही गेव मी अ फेंटेड फ्लावर। अच्छा, दूसरे वाले में इंजर्ड को कहां रखना है, मैन से पहले, तो आप लिखेंगे एन इंजर्ड मैन, एन इंजर्ड मैन केम टू मी। ओके फ्रेंड्स, हमें आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब यहां पर साउंड मैन के लिए ये म था तो हमने ए लगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही इंजर्ड साउंड चेंज हुआ, वोवेल साउंड आया, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, एन यूज कर दिया। अब आखिरी वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए और कब करना है। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से अलग कैसे है, ये थोड़ा सा समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जो दो एक्शंस होते हैं उन दोनों के बीच में कभी टाइम ज्यादा नहीं लगता है, यानी एक काम हुआ तो दूसरा तुरंत हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, या कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो कभी कभी दोनों काम एक ही साथ चल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि छड़ी लेकर वो जा रहा था, तो छड़ी भी लिया हुआ था, जा भी रहा था। ठीक है, शेर को देखकर वो डर गया, तो अब ऐसा तो नहीं कि शेर को देखेगा बहुत देर बाद के घो शेर था, वो तो तुरंत ही डर जाएगा। ठीक है, अच्छा परफेक्ट पार्टिसिपल का भी क्या है कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट तो एक होगा, लेकिन एक काम को पूर्णतः समाप्त करने के पश्चात कुछ देर के बाद दूसरा काम किया जा रहा होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, फिर कह रहा है ही वेंट, वो चला गया। तो पहले उसने अपना कार्य समाप्त किया, इस कार्य को पूरा कर लिया, उसके बाद हो गया। देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, तो इसमें क्या करना है कि जो काम पहले हुआ उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है। परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे बदलोगे, सब्जेक्ट को हटा लो, सब्जेक्ट को हटाओ, हैविंग लिखो, हैविंग लिखो और वर्ब जो दिया उसका थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड यहां सेकंड फॉर्म में है, बहरहाल थर्ड फॉर्म में भी वही रूप होगा उसका। ओके, तो ये हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, अच्छा दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाना भाई, कामा लगा लेना है। दूसरा सेंटेंस जैसा है वैसा ही ले लेना है, इवेंट। ओके, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट। ठीक है, अच्छा इसी सेंटेंस को मान लो मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर देता हूं कि आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर।
ओके भाई मैंने एक लेटर लिखा, आई पोस्टेड इट, मैंने उसको पोस्ट कर दिया। तो जब मैंने लेटर लिखा और पोस्ट किया तो अब दोनों काम भाई एक साथ तो नहीं हो सकता ना, या तुरंत नहीं हो सकता, दोनों काम के बीच में गैप होगा। पहले लेटर को आराम से लिखूंगा, फिर उसको पैक करूंगा, उस पर स्टैंप लगाऊंगा, उसको लेके पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, फिर वहां पर पोस्ट करूंगा। तो इन दोनों काम के बीच में गैप है ना, तो फिर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब जो काम पहले हुआ है उसके पहले आप हैविंग लिखोगे, सब्जेक्ट को हटा लेना, हैविंग लिखोगे, और जो वर्ब दिया उसका थर्ड फॉर्म कर लो। तो रोट दिया उसका थर्ड फॉर्म हमने कर लिया रिटन। ओके, दोनों रिटन के बाद ये लेटर इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखना है। ओके, अच्छा इसको लिखने के बाद कामा लगा लो भाई, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे ही उतार लो, आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल से भी दो वाक्य जुड़ गए। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फेसबुक पर देखना है तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। कुछ और कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।